चुनाव से पहले और बाद में एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है वो है एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स। टीवी चैनल्स पर धूम मचती है, पैनल डिबेट्स होते हैं और सोशल मीडिया पर लोग इन्हें फाइनल रिजल्ट समझने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये पोल्स हमेशा सच्चे होते हैं या फिर इनके पीछे भी एक एजेंडा छिपा होता है? सबसे पहले समझते हैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में क्या फर्क है। ओपिनियन पोल यानी इलेक्शन के पहले जनता की राय कि वो किस पार्टी को वोट देना चाहती है, जबकि एग्जिट पोल वोटिंग के तुरंत बाद यानी जब वोट डाल दिए जाते हैं तब लोगों से पूछा जाता है कि आपने किसे वोट दिया है। सिद्धांत रूप से ये पोल्स जनता की नब्ज दिखाने का काम करते हैं, लेकिन असलियत में ये अक्सर ओपिनियन बनाने का काम करते हैं। पोल एजेंसीज, सर्वे कंपनीज और कुछ मीडिया हाउसेस मिलकर ये डेटा इकट्ठा करते हैं। सैंपल साइज यानी 1000 से 5000 या कभी-कभी लाखों लोगों से भी सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में 140 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या 5000 सैंपल काफी हैं? और यही से शुरू होती है मैनिपुलेशन की कहानी। किससे सवाल पूछा गया, किससे नहीं, किस इलाके में सर्वे किया गया, ये सब नतीजे बदल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैनिपुलेशन कैसे? चलिए कुछ तरीके समझते हैं। अगर कोई सर्वे सिर्फ शहरों में किया गया है और गांवों को नजरअंदाज किया गया तो परिणाम पूरी तरह स्क्यूड हो जाएंगे। कभी कभी सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि जवाब पहले से तय लगे, जैसे क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार ने देश को सुरक्षित बनाया है? अब ये सवाल खुद में एक दिशा देता है। कई पोल एजेंसीज को पॉलिटिकल पार्टीज या उनके सहयोगी ग्रुप फंड करते हैं। अब सोचिए, जिसने पैसा दिया है क्या नतीजा उसके खिलाफ जा सकते हैं? पोल के आंकड़े को चैनल इस तरह पेश करते हैं कि एक वेव का इल्यूजन बन जाए। याद कीजिए 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कई पोल्स ने एनडीए को भारी बहुमत बताया और नतीजे लगभग वैसे ही आए, लेकिन क्या वो सटीकता थी या नैरेटिव सेटिंग? यही अब असली सवाल है। भारत में कई बार पोल्स गलत भी साबित हुए हैं। जैसे 2004 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने कहा था कि एनडीए दोबारा आएगी, लेकिन नतीजों में यूपीए ने बाजी मार दी। इसी तरह 2024 के पहले ओपिनियन पोल्स में कई चैनल्स ने अलग अलग भविष्यवाणी की थी। एक जगह जहां भाजपा 350 सीटों पर थी तो दूसरे पोल में मुश्किल से 250 में। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े अंतर की वजह क्या? कई बार ये पोल्स जनता को ये मैसेज देने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कौन सी पार्टी जीत की तरफ है, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि लोग विजेता के साथ खड़े होना पसंद करते हैं। इसे कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। चलिए समझते हैं कि बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक घटना है जहां कुछ खास मान्यताओं, व्यवहारों या शैलियों को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि लोगों का एक बड़ा समूह ऐसा कर रहा होता है। ये सामाजिक अनुरूपता का एक रूप है जो लोगों में फिट होने, शामिल महसूस करने या यह मानने की इच्छा से प्रेरित होता है कि कोई लोकप्रिय विकल्प सही ही होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल्स पर कुछ नियम बनाए हैं। कोई भी चैनल या एजेंसी आखिरी चरण की वोटिंग पर एग्जिट पोल के नतीजे प्रकाशित नहीं कर सकती, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में ये नियम प्रैक्टिकली लागू करना आसान नहीं है। कई बार लीक्ड डाटा, रूमर्स और बायस्ड ग्राफिक्स पहले ही वायरल हो जाते हैं। तो क्या एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स पर भरोसा किया जा सकता है? उत्तर है सावधानी से, लेकिन आंख मूंद कर। ये पोल्स लोकतंत्र की नब्ज समझने में सहायता करते हैं, लेकिन कभी-कभी इन्हें जनता की सोच बदलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी पोल का नंबर देखें तो याद रखिए ये आंकड़े नहीं, एक रणनीति भी हो सकती है। लोकतंत्र में असली पोल सिर्फ एक होता है, बैलेट बॉक्स का। बाकी सब सिर्फ ओपिनियन है और ओपिनियन बदल भी सकता है। मैं हूं सत्या पांडे और आप देख रहे थे आरंभ न्यूज। अगर आपको ये विश्लेषण जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको भी लगता है कि पोल्स हमारे चुनाव को प्रभावित करते हैं।